आज इस वीडियो में हम इंडिया ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिकों को लेकर आए हैं और ये जो टॉपिक हैं वो ऐसे टॉपिक हैं जो सभी भर्ती परीक्षाओं को कवर करते हैं, जैसे भौतिक विभाजन है, मानसून तंत्र एवं जलवायु है, अपवाह तंत्र है, सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं हैं, कृषि है, वन एवं वनस्पति है, जैव विविधता है, खनिज है, ऊर्जा है और उद्योग है। और ये जो टॉपिक है, इन टॉपिकों के ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हमने यहाँ पर आपके लिए बड़े शानदार ढंग से कलेक्ट किया है। और उसी में आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो इसका सही आंसर होगा 4, कि भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। नेक्स्ट है, कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, शिवालिक पहाड़ियां। नेक्स्ट है, हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा लघु हिमालय। नेक्स्ट, कश्मीर घाटी किन दोनों के मध्य स्थित है। अर्थात इसका सही उत्तर होगा आपका 1 नंबर, वृद्ध हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है। तो सही आंसर होगा इसका 2, ट्रांस हिमालय के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, शिवालिक का निर्माण किस युग में हुआ था। जो नीचे 4 युग दिए गए हैं, इसमें किस युग में शिवालिक का निर्माण हुआ था। तो ये आपके हुआ था प्लीओसिन युग में। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत में सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है या कौन सी मानी जाती है। तो वह होगा हिमाचल पर्वत श्रेणी को सबसे बड़ा माना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, नीचे जो दिया गया इनमें। तो इनमें जो शिवालिक है वो नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट, जो नामचा बरुआ शिखर हिमालय के किस क्षेत्र में अवस्थित है या स्थित है। तो यह आपके अरुणाचल हिमालय का यह एक हिस्सा है। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले भारत में कहाँ पहुंचता है। तो सबसे पहले ये आपके पहुंचता है केरल तट पर। नेक्स्ट, किसने यह प्रतिपादित किया कि ग्रीष्म काल में तिब्बत के पठार का तप्त होना भारतीय मानसून के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो सही आंसर होगा आपका पी कोटेश्वरम का यह कथन है। नेक्स्ट, भारत में शरदकालीन वर्षा अर्थात शीतकालीन वर्षा के क्षेत्र मुख्य रूप से कौन से आता है। भारत में सर्दियों में वर्षा कहाँ पर होती है। तो यह आपका आएगा तमिलनाडु और कर्नाटक में भारत में सर्दियों में वर्षा होती है। नेक्स्ट, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा है जो अधिकांशतः जिन कारणों से होती है उसका प्रमुख कारण क्या है। तो उसका प्रमुख कारण है उत्तर पूर्वी मानसून, उसका प्रमुख कारण। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। तो वह आपकी उत्तर इसका सही होगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। तो यमुना वैसे यमुनोत्री से निकलती है, लेकिन जो एक निश्चित पॉइंट है वह है कि बंदरपूंछ से ये इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। अर्थात भारत में तो सिंधु नदी है लेकिन तिब्बत में इसका नाम है सिंगी खम्मान। नेक्स्ट है कि सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली से कितने पानी का उपयोग कर सकता है। जो 1960 में हुआ था तो उसके अनुसार भारत 50% जल का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट है कि कावेरी नदी जल विवाद का संबंध किन 2 राज्यों से है। तो यह है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से है। नेक्स्ट, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा बांध आपके सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट, सेतु समुद्रम जो परियोजना है उसमें नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा उसकी लंबाई आपकी 160 किलोमीटर 160 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि किस क्रांति के प्रसार से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ है। तो जो सही आंसर होगा यह होगा इसका कि हरित क्रांति से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ है। नेक्स्ट, कि नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन में है। तो नीली क्रांति का संबंध है वह आपके है कि मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट है कि विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है। अर्थात मछली पालन को क्या कहा जाता है। वो आपके कहा जाता है कि इसको पिस्सीकल्चर के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जहां नहीं मिलते हैं
वह क्षेत्र कौन सा है? तो वह पश्चिम घाट के पवनमुखी ढालों पर ये नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि डेल्टा, जो गंगा डेल्टा है वहां पर ये नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें मैंग्रोव वन नहीं है? जो नीचे दिए गए इनमें किसमें मैंग्रोव वन नहीं है भूस्थल पर? तो वो आपके सही आंसर होगा इसका कि नर्मदा जो ज्वार नद है वहां पर मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, अर्थात भारत के किस राज्य में, जो नीचे दिए गए इनमें किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत वन कौन से हैं? तो वो आपके हैं कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ जो वन है वो भारत में सर्वाधिक प्रतिशत में विद्यमान है। नेक्स्ट है, एक सींग वाला गेंडा भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो नीचे दो दो राज्यों का जो युग्म दिया गया है और उन युग्मों में असम और पश्चिम बंगाल में एक सींग वाला गेंडा भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि जो दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है? तो वह आपके कि दचिग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है वह जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, जो तालचर कोयला क्षेत्र है वह किस राज्य में स्थित है? तो वह आपके है कि तालचर कोयला क्षेत्र वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है? तो इसमें आएगा कि कुशल श्रमिक है या फिर खनिज है, जल संसाधन है, जल विद्युत है, फिर उपजाऊ है। तो यह है आपके छोटा नागपुर खनिज के लिए फेमस माना जाता है। नेक्स्ट है कि अभ्रक उत्पादन केंद्र कोडरमा स्थित है, अर्थात अभ्रक उत्पादन जो केंद्र कोडरमा है यह किस राज्य में अवस्थित है? तो यह राजस्थान में है या फिर उड़ीसा में है, झारखंड में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो इसका सही आंसर होगा कि यह झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक अधिष्ठापित क्षमता पाई जाती है, अर्थात किस राज्य में संभावना है या सॉरी उत्पादित होता है? तो वह तमिलनाडु में सबसे ज्यादा अधिष्ठापित क्षमता है। नेक्स्ट, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध निम्न में किससे है? संसाधनों के अधिकतम उपयोग से या संसाधनों के संरक्षण से या संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से या फिर ऊर्जा संसाधनों के विकास से? तो जो इसका सही आंसर हुआ है 2 नंबर आपका, संसाधनों के संरक्षण से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध होता है। नेक्स्ट है कि नवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे होता है, कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका कि जो तृतीयक प्रकार का कोयला होता है उससे नवेली ताप विद्युत संयंत्र की पूर्ति होती है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य कौन सा है, अर्थात लाख सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पादित होता है? तो वह इसका सही आंसर होगा कि पश्चिम बंगाल है या मध्य प्रदेश है, आपका छत्तीसगढ़ है या फिर आपका झारखंड है। तो सही आंसर होगा इसका झारखंड। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा रबर का उत्पादन नहीं करता है? अर्थात नीचे जो 3 राज्य दिए हैं कर्नाटक, तेलंगाना, केरल या तमिलनाडु, और 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें रबर का उत्पादन होता है और एक राज्य जिसमें रबर का उत्पादन नहीं होता है। तो वह आपका राज्य कौन सा है? कि वह आपका राज्य है तेलंगाना। नेक्स्ट है, भारत में पहला भारी विद्युत अभियांत्रिकी कारखाना प्रारंभ हुआ था, किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो वह आपके हुआ था सबसे पहले भोपाल में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राज्य भारत का अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य है, अर्थात सबसे ज्यादा चीनी उत्पादित करने वाला भारत का जो राज्य वह है आपके उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी है वह आपके रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट है कि भारत में सीमेंट कारखानों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक जो सीमेंट उत्पादित राज्य है वह आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखना। ये फर्स्ट नंबर पर है और सेकंड नंबर पर है वो आपके राजस्थान है जिसमें सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।